हाय फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो है आप जो है अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपको जो है नए जब भी वीडियो आपको प्राप्त हो जब भी मैं नए वीडियो डालें आपको, तो आपको मतलब उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन जो रिलेशन है उसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा कि दो सेट्स लेंगे हम लोग और उनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखेंगे। तो लेट ए एंड बी वी एनी टू सेट्स then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and is defined by A cross B. This is equal to, यहाँ से क्या होगा, all order pair AB such that A belongs to the first set and B belongs to the second set। ठीक है, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट A इक्वल टू, यहाँ से हम ले लेते हैं 1,2 एंड B इक्वल टू 3,4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से A क्रॉस B की जब बात करेंगे तो क्या होगा, 1,2 क्रॉस 3,4। तो ये हो जाएगा। तो 1 का 3 में करेंगे मतलब इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1,3, फिर 1 का 4 के साथ 1,4 और 2 का 3 के साथ 2,3 और 2 का 4 के साथ 2,4। तो ये होता है क्या, A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स का। कोई भी टू सेट्स हैं, एनी टू सेट्स हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया। अब हम लोग जो है देखेंगे रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ आपको नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब चलते हैं रिलेशन पर। तो रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, जो है रिलेशन क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन क्या होगा देखिए। तो यहाँ से रिलेशन के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ से let A and B be any two sets, then यहाँ से अब हम लोग करेंगे then relation R is a subset of A cross B। A क्रॉस B क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज
दैट इज R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन जो होती है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए A इक्वल टू हमने कोई सेट लिया, लेट A इक्वल टू 1, 2 एंड B इक्वल टू द सेट 3, 4। ठीक है, तो यहाँ से A क्रॉस B अगर हम निकालें तो क्या होगा, 1, 3, 1, 4 और 2, 3 और 2, 4। ठीक है, अब अगर हम रिलेशन यहाँ डिफाइन करें तो इसमें अगर हम मान लीजिए 1, यहाँ से 3 ले लें और 2, 4 ले लें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिलेशन, ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R क्या है, A क्रॉस B का क्या है, R जो है A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर R क्या होगा, R इज ए रिलेशन, R इज ए रिलेशन, R क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर जो R जो है वो इस तरह से हमारा क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है रिलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ऐसे टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो यहाँ सिलेबस में है उसी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो बेटा पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे क्या, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। फिर पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव रिलेशन। और लास्ट पढ़ेंगे हम लोग नंबर 6 इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी रिलेशन, फिर यूनिवर्सल रिलेशन, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सारे रिलेशन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो इतने टाइप ही आपके सिलेबस में हैं यहाँ पे क्लास 12 में। तो इन्हीं को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं एम्प्टी रिलेशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज, a relation R in a set A is said to be empty if क्या होगा कि R जो है वो क्या आ जाए 5, मतलब जो है R के अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी रिलेशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मतलब ये कंडीशन होगी अगर R के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मतलब क्या हो, रिलेशन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना आए। ठीक है, तो मतलब कोई भी रिलेशन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना आए जो मतलब क्या हो कि मतलब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालें, उसका कोई भी एलिमेंट मतलब जो R के अंदर हम डिफाइन करें जो भी रिलेशन, उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। ठीक है, तो वो हो जाता है क्या यहाँ पे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स नंबर 2 हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल
रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से कि ए रिलेशन आर इन अ सेट A relation R in a set A is said to be universal relation if R जो है वो A क्रॉस A के ही बराबर हो जाए। मतलब कि जो R में जो एलिमेंट आए वो A क्रॉस A के ही बराबर हो जाए, मतलब सारे एलिमेंट रिलेशन के अंदर आ जाए। मतलब A क्रॉस A जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके सारे एलिमेंट रिलेशन में आ जाए तो हमारा क्या होगा, ये होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, बस इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नंबर तीसरे रिलेशन पे चलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमारी एक्सरसाइज में यूज होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इफ यहाँ से क्या लिखें, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी क्या, reflexive if for all A in A, order pair AA belongs to R। मतलब क्या है कि कोई भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हम लें, उसका सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट जो है वो रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि रिलेशन जो हमारा होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ए इक्वल टू हमने एक सेट ले लिया 1, 2, तो अगर हमारे रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएं 1, 1, ठीक है, और 2, 2, तो फिर क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेट के अंदर जैसे 1, 2 दो एलिमेंट हैं, उसी के जो सेट रिलेटेड एलिमेंट हैं 1, 1, 2, 2 वो हमारे रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब सेट में जो भी एलिमेंट आए उसके सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। तो फिर क्या लिख दोगे, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, हमारा R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब हम लोग देख लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन को समझें, एग्जाम्पल को समझते चलें फ्रेंड्स, और फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नंबर सेकंड नंबर अब देखें, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखें, फोर्थ में देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो फ्रेंड्स सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, इसको देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज said to be symmetric if यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, if A, B belongs to R, this implies B, A belongs to R हो जाए। मतलब क्या कि अगर A, B R में है तो B, A अगर भी R में आ जाए तो क्या होगा, हमारा जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लो हमने लेट किया A इक्वल टू द सेट 1, सेट के अंदर हमने ले लिया 1, 2, ठीक है। अब R के अंदर अगर हमने लिख लिया क्या, जैसे हमने लिख लिया 1, 1, 2, 2, ठीक है, 2, 2 और 1, 2 और 2, 1, ठीक है, ये हमने लिखा रिलेशन। अब आप देख रहे हैं कि मतलब जो सेट के अंदर हो, ठीक है, उसके जो उसी से हमने ये रिलेशन बनाया है। अब रिलेशन के अंदर
जो भी एलिमेंट है उसके सभी सभी के जितने भी एलिमेंट हैं उसके उल्टा भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 है 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, अब 1 2 का उल्टा 2 1 है। तो सभी के क्या है उल्टा इसके अंदर है ना, सभी मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उसके उल्टा इसमें है। तो ये क्या है, मतलब अगर ए बी है तो बी ए है, ठीक है, किसी का भी आप देख सकते हैं। तो मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। तो आर हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने आपको सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन बता दी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रिलेशन पर। नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांसटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रांसटिव रिलेशन की बात करेंगे, नंबर 5, ठीक है, ट्रांसटिव रिलेशन, ट्रांसटिव रिलेशन। तो ट्रांसटिव रिलेशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, क्या होगा, ए रिलेशन R in a set A is said to be transitive if ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर हम A, B R में हो और B, C R में हो तो दिस इम्प्लाइज A, C भी अगर R में आता है तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमने R के अंदर सेट कोई A ले लिया, हमने मान लिया लेट A इक्वल टू हमने सेट ले लिया 1, 2। तो R के अंदर हमने डिफाइन किया 1 1, राइट, और यहाँ से 2 2 ले सकते हो, 2 2, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप ऐसे ले लो, यहाँ से हमने ले लिया 1 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, ये हमने रिलेशन ले लिया। अब आप देख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ ए बी है और इसी के बाद बी सी है और फिर क्या है ए सी क्या है 1 2 इसमें है ना। ए बी आप इसे ले लें ए बी, है ना, और बी सी का मतलब यही बी यहाँ भी होना चाहिए, तो बी सी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखो ए बी है बी सी है, फिर क्या है ए सी मतलब क्या हो जाएगा, ए सी मतलब 1 2, है ना, और 1 2 इसमें ऑलरेडी है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन बता दिया। अब लास्ट रिलेशन हम लोग देखेंगे क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही बेहतर तरीके से फ्रेंड्स, तो आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग लास्ट लेसन देखेंगे, इक्विवेलेंस लेसन। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग चलें, लास्ट लेसन हम लोग लिखेंगे जो भी हो 6 या जो भी नंबर हो, इक्विवेलेंस लेसन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर तीनों मतलब कोई रिलेशन तीनों हो जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जा रहा है, तो वो मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखेंगे ए रिलेशन आर इन अ सेट ए is said to be equivalence relation if नंबर 1 if क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, if ऐसे लिख लो, if R is reflexive, if R is reflexive, number 2 R is symmetric, number 3 R is transitive, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन अगर तीनों हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो लिखेंगे देन, मतलब ये तो हो ही गया है ना, ये सारी बात बताए इफ करके ही हमने लिख ही दिया
कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। मतलब क्या होता है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा अगर वो रिलेशन क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो हम लोग जो है जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो हमारा ए इक्वल टू हमने यहाँ लिखा 1,2, राइट फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आर के अंदर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1,1 हो, राइट, 2,2 हो, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से 1,2 हो, ठीक है फ्रेंड्स, और 2,1 हो, राइट। तो आप नंबर 1 चेक करो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होते हैं, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट हो उसके सभी के सेल्फ रिलेटेड हो। तो देख सकते हो 1,1 का भी है, 1,1 का सेल्फ रिलेटेड है, 2,2 का भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। बाकी रिफ्लेक्सिव में ये भी होता है कि अगर जैसे 1 ए बी बी टाइप के एलिमेंट हैं और अगर ए बी और बी सी टाइप के भी एलिमेंट हैं तो वो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो सभी के सेल्फ रिलेटेड हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नंबर 2 सिमेट्रिक। तो बेटा हम लोग सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक में क्या है कि सभी के उल्टा होना चाहिए। देखो 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, 1,2 का उल्टा क्या होगा, 2,1। तो सभी के उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नंबर 3 देखो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी हो, बी सी हो, तो अगर ए सी भी हो जाता है तो वो फिर ट्रांजिटिव हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो जैसे यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी सी है, बी सी के बाद ए सी क्या है 1,2 तो है इसमें। अब यहाँ ए बी है, ठीक है, बी सी है और फिर क्या आएगा 2,1, है ना, ए सी क्या होगा 2,1 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ जैसे इसका देख लो, ए बी है, बी सी है और ए सी क्या होगा 1,1 तो यहाँ पे है। तो सभी के मतलब यहाँ पे सभी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव भी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि रिलेशन जो हमारा आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा क्या होगा, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रेंड्स ये हमने आपको रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से, डिटेल से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहीं से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं विदा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।